हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 1 से 8वीं तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट पास करना ज़रूरी है। जो भी कैंडिडेट सीटेट दिसंबर 2024 में किसी भी कारणवश पास नहीं कर पाए हैं, 1-2 नंबर से रह गए हैं या फिर ज़्यादा नंबर से रह गए, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सीटेट जुलाई 2025 होने जा रही है। इसमें नए कैंडिडेट भी शामिल हो जाएंगे और उसके लेकर क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जैसे नोटिफिकेशन कब आएगी, फॉर्म फिलअप कब से होगा और एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट कब तक आने की संभावनाएं हैं, आगामी जैसे वैकेंसी की क्या स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अंत तक जरूर जुड़ेंगे, सारी जानकारी करके हम समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन को लेकर। तो नोटिफिकेशन जो है सो आपको फरवरी के जो है सो एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये समय अभी चल रहा है और ये इसमें जो है सो अपने निर्धारित समय पे निश्चित रूप से होगी। और जब नोटिफिकेशन जब आ जाएगी फरवरी एंड तक, तो आप देखिए जो है सो फॉर्म फिलअप कब से होगा। अब फॉर्म फिलअप जो है सो आप पूरे मार्च तक आपको चलने वाली है। इसमें 1-2 दिन अप्रैल में भी जा सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन पूरे मार्च ही मोस्टली जैसे आप मान के रखिए कि मार्च भर आपको फॉर्म, क्योंकि 1 मंथ जैसे इसमें आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है। 1 मंथ पूरे तो आपको फॉर्म जैसे फिलिंग चलेगा। मार्च तक आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो एग्ज़ाम डेट आपको जो है सो 7 जुलाई को एग्ज़ाम डेट होनी है और 7 जुलाई को ही होगी। जैसा कि आप लोग जैसे इस बार देखेंगे सीटेट दिसंबर वाले में कि 2 दिन एग्ज़ाम हुआ था। इसका जो वजह जो है सो अभ्यर्थियों की ज़्यादा संख्या है। अब इस बार भी जैसे अभ्यर्थी की अगर ज़्यादा संख्या होती है तो निश्चित रूप से 6 और 7 जुलाई को हो सकती है आपका ये पेपर। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें और इसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। जो भी आपका जो है सो जो फिक्स पासिंग मार्क है उसको जो इतना आप जैसे लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे इसमें। उसके बाद बात आ जाती है एलिजिबिलिटी यानी रिजल्ट को लेकर। देखिए, अगर जो है सो यहाँ पे एग्ज़ाम जैसे 6 से 7 जुलाई के बीच हो जाती है और मोस्टली चांसेस है 99% कहिए इसमें कोई बदलाव होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि पहले भी जब ऑनलाइन नहीं हुआ था तो भी आप इसी डेट में जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम होता था और अब भी यही होगा। आगे हम बात कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर। तो रिजल्ट अगर जैसे इतना में जैसे आपका एग्ज़ाम हो गया है तो रिजल्ट आपके मान के चलिए जुलाई एंड तक यानी 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी जुलाई मंथ में ही। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी जैसो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे सारा समय सब कुछ होता है सीटेट में। भले ही जैसे आपकी भर्ती प्रक्रिया उसके बाद वाली जो है उसमें सालों लग जाते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन सीटेट अपना समय से सारा कुछ करवा लेती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर। तो देखिए, एलिजिबिलिटी इसमें सिंपल है। इसमें 2 लेवल के आप शिक्षक बनेंगे। तो पहला है 1 to 5 और 6 to 8। इससे देखिए, इससे आपका सीटेट पास करने से आपको जॉब नहीं मिल जाएगी। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी एक पात्रता परीक्षा है जिसमें आप इसमें अगर जो है सो क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप आगामी भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यानी 1 to 5 के लिए जैसे अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास DLED होना चाहिए और आपके पास इंटर है। तो आप जैसे यहाँ पे इंटर किसी भी स्ट्रीम से हो तो उसमें कोई जैसे यहाँ पे मैंने नहीं रखता है। तो आपका DLED और जैसे 12th प्लस DLED होना चाहिए, तब आपका 1 to 5 का शिक्षक बन पाएंगे। आप DLED के नाम से जैसे कई ऐसे स्टेट में हैं जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, वो डिप्लोमा मान के चलिए टीचिंग ट्रेनिंग में। अब बात आ जाती है कि 6 to 8 में दोनों लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे, DLED वाले भी और जो है से आपका BEd वाले भी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। BEd वाले तो निश्चित रूप से जैसे ग्रेजुएशन किए होंगे तभी BEd किए होंगे। अब DLED वाले में कंडीशन ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री है अगर, तभी आप जैसे यहाँ पे 6 to 8 के लिए भी जैसे एलिजिबल होंगे और इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे देख लेंगे आप। लेकिन बिहार की मैं परिफेक्स में बात करूँ तो निश्चित रूप से यहाँ BPSC TRE में जैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे आप। अगर जैसे DLED ग्रेजुएशन है, सीटेट जैसे पेपर 2 आप पास है, यानी पेपर 1 इसके लिए हो गया पेपर 1 और इसके लिए हो गया पेपर 2।
तो इस चीज़ जो है सो ये एलिजिबिलिटी रहती है और इसमें कुछ नहीं मांगा जाता है। आपका सिंपल आधार कार्ड जो है सो होनी चाहिए और फोटोग्राफ लगता है, बस हो गया। फॉर्म फिल करने में भी आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस बेसिक डिटेल्स जो है सो फिलअप करना होता है, आपका ट्रेनिंग का डिटेल्स भरना होता है, लेकिन अपलोड इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस सिर्फ सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना होता है। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आएगा क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या कुछ है। अब बात करते हैं हम, जैसे आपके देखिए जब ये सीटें आप पास कर लेंगे तब आपकी भर्ती को पड़ गया। तो भर्ती को लेकर देखिए, जैसे बिहार में सबसे पहले देखें तो यहाँ पे लगातार देखे रहे तैयारी हो रहा है और जैसे TRE 4 की ये नोटिफिकेशन आने को है, लेकिन कब तक आएगी इसका कुछ ऑथेंटिक अपडेट किसी के पास नहीं, क्योंकि TRE 3 की प्रक्रिया अभी बहुत ही लटकी हुई है। अब इसके भी जैसे हो सकता है कि जैसे आपका जून जुलाई तक जा सके, अलग चीज़ें हैं। तो मान के चलिए आप 50-50 इसको रख सकते हैं। बाकी KVS की जैसे पूरी संभावना है, KVS इस बार आने वाली है और जुलाई के बाद निश्चित रूप से आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जैसे सुपर टेट की भी जैसे यहाँ पे थोड़ी सी सुबुगाहट देखे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे इसकी भरोसा तो नहीं किया जाए तो कह सकते हैं आप, क्योंकि इसकी स्थिति सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति है तो सुपर टेट की है। बाकी अन्य राज्यों में भी जैसे यहाँ पे NVS हो गया, इसमें भी जैसे भर्ती आने वाली है। तो आप देखिए, सबसे पहली बात है आपकी अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए, आपके पास पूरी जैसे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब जब भी वैकेंसी जब भी आएगी तो निश्चित रूप से उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इससे पहले है कि आप अगर सीटेट नहीं जो है सो क्वालिफाई किए हैं अभी तक, तो क्वालिफाई कर लीजिए। अगर जिसका 82 मार्क है तो वो भी आप क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद अभी उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए TRE 3 में जैसे कई जगह जैसे काउंसलिंग में भी जैसे पार्टिसिपेट नहीं जैसे करने दिया गया जिसका 82 नंबर है, क्योंकि 55% मार्क मांगा जाता है, तो 55% में जब आपका 82.5 आता है, तो इसीलिए जैसे यहाँ पे 83 मांगा जाता है, तो 82 को नहीं भी लिया जा रहा है। तो अब अगर आपके पास 82 मार्क है तो निश्चित रूप से आप फॉर्म फिल करके जैसे 83 मार्क आप कम से कम ला लीजिए, ताकि आप जैसे इस उलझन से आप दूर हो सके। तो उम्मीद करते हैं सीटेट जुलाई से संबंधित आपके मन में जो भी डॉट कन्फ्यूजन रहे होंगे, चल रहे होंगे, वो दूर हो गया इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए उन सभी अभ्यर्थियों तक जो भी सीटेट जुलाई में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिसका एग्जाम देना चाहते हैं। चैनल पर नए पुराने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक मिलने का बहुत बहुत धन्यवाद।